कैसे हैं दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना फैसला महफूज किया था पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुतालबे पर कि उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं, उनकी जो एवरेज बनती है पार्लियामेंट में, उनको वो उसी हिसाब से सीटें जारी की जाएं। उस पर जो फैसला महफूज किया हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आखिरकार वो जारी कर दिया है। वैसे दोस्तों, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान में सिवाय फैसलों के कम ही चीज़ें महफूज हैं अब। अच्छा, ये तो मैं मजाक में बात कर रहा था। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये फैसला एक हफ्ता कबल क्यों नहीं आ गया वजीर आज़म के इलेक्शन होने से पहले कि तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर मुकाबला कर लेती, या आखिर अभी आने का फैसले का क्या तुक बनता है। ठीक है, पंजाबी में से तुक कहते हैं, या आप वजह लगा लें कि इसकी क्या वजह है कि ये फैसला अभी क्यों जारी हुआ, और क्या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फायदा है या नुकसान है, या पाकिस्तान का इसमें फायदा है या नुकसान है। मैं इस पर आज बात करूंगा। और दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल भी दूंगा यहाँ पर कि पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज क्यों नहीं होने देती जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है। इस पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ये मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा था, जो उन्होंने अपने आप को जम कर लिया था पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो जमात है उसमें, कि अब हम उनके साथ मर्ज हो चुके हैं, हम एक जमात के नीचे आ चुके हैं, क्योंकि उनसे इलेक्शन से पहले एक सिंबल ले लिया गया था बल्ले का, आपको पता है, निशान बल्ले का ले लिया गया था, जिसकी वजह से वो बतौर पार्टी पार्लियामेंट में अपना वजूद नहीं रखते थे। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या कोई भी जमात के साथ वो इत्तेहाद कर लेते हैं। तो उनका जो एडजस्टमेंट थी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हो गई। तो उन्होंने इसी मुतालबे पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वहां पर जाकर मुतालबा किया कि हमें जो हमारी मखसूस नशिस्तें जो बनती हैं वो हमें दे दी जाएं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ टेक्निकल बातें हैं, जैसा कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन थे, आपको पता है, हम साहिबजादा हामिद रजा खान, उन्होंने 26 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खत के जवाब में अपना जवाबी खत दिया था कि हमें मखसूस नहीं चाहिए हमारी जमात को, क्योंकि हमारी जमात ने अपनी जमात के तौर पर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी सीट पर अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। इसलिए दोस्तों, जब उन्होंने ये कहा हुआ है एक साइड पे, और बाद में उनकी जमात में आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो शामिल हो जाएं, और वो जाकर अपनी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उसी हिसाब से उसका कोटा मांगे, तो दोस्तों यहाँ पर एक टेक्निकल सी बात आ जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरफ या किसको सपोर्ट करते हैं। जैसा कि तहरीके इंसाफ वालों से अगर पूछा जाए तो वो कहेंगे कि ये सरासर गलत और एक सियासी फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और अगर दूसरों से पूछा जाए जो दूसरी जमातों को सपोर्ट करने वाले हैं, तो वो यही समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सही फैसला किया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर अलग व्यू दूंगा कि ये सही भी है और नहीं भी सही। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी फैसला ये क्यों जारी किया। दोस्तों, उसकी एक सबसे बड़ी जो वजह है वो है कि जो सिस्टम है ना वो चलता रहे। जैसा कि अगर आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, तो उन्होंने भी रिएक्शन दिखाया 9 मई की सूरत में, या वैसे तो क्रैकडाउन को उन पर जो हुआ वो बाद में हुआ। तो वो जो है ना वो इंतकाम की सियासत करना चाह रहे थे, उनके बयान से लग रहा था। आप किसी भी तरीके से हवाले से पूछ लें, वो चढ़ दौड़ेगा, वो कहेगा कि सर ये जो सिस्टम है ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आएगी तो ही ठीक होगा। अगर कोई भी जमात जो है वो हुकूमत में आती है तो वो ही पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकती। यानी कि अगर उनको हुकूमत दे दी जाए तो ठीक है, अगर उनको गवर्नमेंट ना दी जाए तो कोई भी जो पाकिस्तान की जमात है वो उसको इसका अहल नहीं समझते कि वो पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फैसला जारी करने की अब सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा फैसला उन्होंने किया, अब किया। क्योंकि अगर वो पहले करते, मैंने आपको वजह बता दी उसको, कि नुकसान होता उसका, कि टकराव होता, इनका भरपूर मुकाबला होता वजीर आजम का, जो कि
रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती। आपसे कौन सा बात कोई ढकी छुपी है कि रियासत अब क्या चाहती है। लेकिन दोस्तों, रियासत को हम गलत तब जाकर कह सकते हैं कि अगर रियासत कोई गलत काम कर रही हो। लेकिन अगर आप इसको गलत काम समझ भी रहे हैं कि वो क्रैकडाउन उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया, या उन्होंने ये चाहा कि जो फैसला है ना ये वाला, ये जो इलेक्शन हो जाए वजीर आजम का उसके बाद आए, उसकी वजह भी यही है दोस्तों। आपको पता है कि रियासत का अमल दखल होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। वो जितना मर्जी खुद को आज़ाद और खुद मुख्तार कहें, लेकिन थोड़ा बहुत उनका जो असर है रियासत का उन पर होता है। रियासत दोस्तों इसलिए चाहती है कि वो पाकिस्तान का जो निज़ाम है, ये जो सिस्टम है ना, वो चलता रहे। क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं अब इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि पाकिस्तान में अब टकराव की जो सियासी सूरत हाल है वो जारी रहे। आपने देखा होगा 2018 से लेकर अब तक जो सूरत हाल रही है सियासी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी तो जो पीडीएम वाले थे वो कभी धरना लेकर चले जाते थे, कभी वो जल्द से जुलूस करते थे, या कभी इमरान खान नहीं बैठते थे उनके साथ पार्लियामेंट में। वो कहते थे कि मैं इनके साथ बात ही नहीं करूंगा, ये सारे चोर हैं। तो दोस्तों अब ये जो है ना जाती मफादात, इससे बाहर निकल कर ना अब पाकिस्तान की अवाम की जो सियासत है ना हकीकी मायनों में, अब वो करने की जरूरत है। इसलिए हम रियासत को यहाँ पर कसूरवार ठहरा नहीं सकते। हाँ, कई जो और जगह हैं जहाँ पर रियासत को हम कसूरवार ठहरा सकते हैं, लेकिन अभी उन पर बात करने की कोई वजह नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फायदा क्या होगा, या मुझे क्यों लग रहा है कि ये फैसला बहुत ही अच्छा है जो हुआ है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने ये नहीं कहा, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आप याद रखें, कि इनको मखसूस नशिस्तें देनी ही नहीं। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने शर्त लगा दी है या मशरूत कर दिया है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो कौमी असम्बली है, वो एक कानून या आइन, बल्कि आइन में तरमीम करे, और या आइन में अगर तरमीम नहीं भी करती तो एक करारदाद या कानून पास करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अमर्ज हो चुकी है, उनके साथ उनका इत्तेहाद हो गया है। जो उनको जो इंडिपेंडेंट जो उनकी कोटे के मुताबिक जो सीटें मिलनी है, ठीक है, मखसूस नशिस्तें अगर उनको देनी है तो कानून बनाया जाए। क्योंकि पहले इस तरह की कभी भी सूरत हाल नहीं आई पाकिस्तान में कि एक जमात जो है उसको उसके कोटे के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए। जो कि कोई भी रीश और जो शख्स होगा वो ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं मिलनी चाहिए। जो ये कहेगा मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा जो कहेगा कि इनकी सीटें नहीं बनती। इनकी बनती तो हैं, लेकिन दोस्तों जो इदारे होते हैं ना, या जो काम होते हैं किसी भी रियासत में, वो कानून के मुताबिक होते हैं। अब यहाँ पर इस तरह का कोई कानून मौजूद ही नहीं है कि अगर एक पार्टी आज़ाद इलेक्शन लड़े और बाद में किसी और पार्टी में शामिल हो जाए, और वो पार्टी एक जगह पर कह रही हो जिसमें वो शामिल हुए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले के हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, हमारा तो कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा हुआ, बाद में वो कह दे कि ये लें हमारे तो इकट्ठे होकर आ गए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक और टेक्निकल बात है कि ये जो प्रोसेस होता है ना जो मखसूस नशिस्तों का, ये एक लाइनमेंट या एक तारीख होती है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है कि फलां तारीख तक जो डेडलाइन होती है तब तक एक लिस्ट जमा करवानी होती है। अब इतनी हैरानगी वाली बात है कि ये मखसूस नशिस्तें तो मांग रहे हैं, लेकिन इन्होंने ना मीडिया पर, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, ना ही अदालतों में कहीं भी अपनी फहरिस्त ही नहीं जमा करवाई मखसूस नशिस्तों की। हालांकि नहीं भी मिली अलहदा बात है, अभी नहीं मिली अलहदा बात है, लेकिन इनको अपनी जो फहरिस्त है वो तो जारी करनी चाहिए ना, कि हम इनको मखसूस नशिस्तों पर आगे लाना चाहते हैं पार्लियामेंट में, ताकि मीडिया में इनके मुतलिक बात तो हो सके। ये यही नहीं कर रहे। अच्छा, मैं कहीं और चला गया, मैं बात कर रहा हूँ कि इनको क्या फायदा होगा। दोस्तों देखें, अगर ये पार्लियामेंट में जाते हैं, ठीक है, वो पीडीएम 2 लगा लें, या जो वजीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो उनकी गवर्नमेंट आ चुकी है, जैसा कि ये अकलीती गवर्नमेंट है, अक्सरियती नहीं है, तो दोस्तों ये वहां पर बैठकर मुज़ाकरात के जरिए अपने मसाइल का हल निकाल सकते हैं। जैसा कि शहबाज शरीफ ने ऐलान भी किया है अपनी पहली स्पीच में कि हम जो सियासी कैदी हैं जिनका 9 मई से कोई खातर ख्वाह कोई कसूर नहीं है, उनका 9 मई के दौरान उनको हम आज़ाद करवाने की या अदालतों से बात करेंगे कि उन पर नरमी दिखाई जाए। उन्होंने कुछ पहल आप कर दी, ठीक है,
दोस्तों इनको भी पहल करनी चाहिए अब कि ये उनके साथ जाकर बैठें और इन मामलात पर अपना जो जो भी मुतालबा है वो उनके सामने रखें, तो यकीनन इनका मुतालबा जो है वो जायज़ है, इनका मुतालबा मान भी लिया जाएगा। लेकिन उसके बदले कुछ वो शराइत रखेंगे जो अगर जायज़ अगर वो शराइत रखेंगे पीडीएम वाले, तो इनको माननी चाहिए। मैं ये कहूँगा जो अगर वो नाजायज़ शराइत रख दें कि आप ये ना लें आप वो ना लें, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों यहाँ पर कि जो इनको मखसूस नशिस्तें जो मिलना थी ना, उन पर एक और भी एक बात है कि दोस्तों, अच्छा दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है कि इनको अब अगर ये फैसला आ गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने बिल्कुल भी मुस्तरद नहीं किया। उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा पेच कस दिया है इनका तहरीक इंसाफ वालों का कि ये पार्लियामेंट में जाकर बैठकर मामला हल करें, ना कि ये अदालतों में जाकर ये फैसला चैलेंज कर दें। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर देता या ये फैसला देता कि जो इनकी नशिस्तें हैं वो बनती ही नहीं और हम इनको देंगे ही नहीं, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बिलाशुबा शक भी होता और जायज शक होता कि वो देना ही नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने जो मशरूत कर दिया कि ये पार्लियामेंट में जाएं, तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है। ये अच्छा फैसला भला क्यों है, तहरीक इंसाफ वालों को भी इसका फायदा क्यों होगा। दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUFI जो मौलाना फजल रहमान की जमात है, जमात इस्लामी शायद गई है कि नहीं, मेरे ख्याल से वो नहीं गए, MKM वाले भी चले गए, ठीक है। ये 4-5 जमातें जो है ना, जिनकी तकरीबन पार्लियामेंट में 200 के करीब नशिस्तें बनती हैं, ये चले गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि जो इनकी आज़ाद नशिस्तें हैं ना, आज़ाद उम्मीदवारों की मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की हैं, चाहे वो अमर्ज भी हो गए हैं, लेकिन हम तो उनको तहरीक इंसाफ वाले ही समझेंगे। इनकी जो मखसूस नशिस्तें बनती है ना, ये हमको दे दें, ये आप हमको दे दें, क्योंकि इनकी बनती नहीं है, इस तरह का कानून भी नहीं है, जो इन्होंने काम किए हैं इनकी बनती नहीं है, ऐसा करें आप। ये सीटें जो है ये खाली तो रह नहीं सकती, ये देनी तो लाजमी है आपने, आप ऐसा करें ये हमें दे दें। इसीलिए दोस्तों बजाय उन पार्टियों को ये सीटें दे दी जाती जो कि आज तक पाकिस्तान में कहीं भी कभी भी नहीं हुआ कि किसी और पार्टी की नशिस्तें जो हैं किसी और पार्टी को दे दी जाए। इसलिए दोस्तों ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फैसला है कि ये जाकर बैठकर मामला अपना हल कर लें और आसानी के साथ इनको जो नशिस्तें हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएंगी मेरे ख्याल से, अगर ये संजीदगी के साथ उनके साथ बैठें। अब दोस्तों मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि देखें, आप ये कहेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पुरअमन तौर पर यह मुतालबा कर रही थी, ठीक है, वो पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रही थी, वो पुरअमन तौर पर रह कर भी अपना ये मुतालबा जो नहीं मनवा सकी, तो फिर वो क्या, जो 9 मई जब हुआ था तब इनको पता चल चुका है, तब से रियासत को भी और इनको भी, कि इस तरह की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान में नहीं चल सकती। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। अच्छा, अब दोस्तों देखें, पुरअमन एहतजाज इन्होंने किया। आप देखें कि मरियम नवाज की गवर्नमेंट है पंजाब में, लाहौर में कुछ कारकुनों को इनके गिरफ्तार किया गया और जो कुछ इनके उम्मीदवार जो हार चुके थे उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने जो पुलिस थी उन्होंने उनको भी धर लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा काम हुआ जो कि पहले नहीं था हुआ। पहले अगर होता था तो शेलिंग भी होती थी इन पर, ठीक है, अब सिर्फ लाठी चार्ज हुआ, ठीक है। लाठी चार्ज भी इसलिए होता है कि जो अफराद आए हुए हैं एहतजाज में वो मुश्तइल हो जाएं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर आज सबसे बड़ी एक बात बताता हूँ कि आखिर इसकी वजह क्या होती है। जो सियासी गवर्नमेंट होती है, एक पार्टी की गवर्नमेंट होती है, हालांकि उन पर दबाव भी होता है कि वो पुरअमन एहतजाज का सबको दें, लेकिन दोस्तों क्या वजह है, आपने देखा होगा कि अक्सर पुरअमन होते हैं एहतजाज जो होते हैं, लेकिन उन पर जो लाठीचार्ज है वो कर दिया जाता है, आंसू गैस की शेलिंग कर दी जाती है या उन पर क्रैकडाउन कर दिया जाता है। उसकी भला क्या वजह होती है दोस्तों? जो एक रियासत होती है ना, आज़ाद रियासत, वो पुरअमन एहतजाज की भी मुतहम्मिल नहीं होती। उसकी वजह भला क्या है? देखें, अगर कोई भी पार्टी या कोई भी लोग एहतजाज करने आते हैं, अगर तो उनका जायज़ मुतालबा है, वो हर गवर्नमेंट को मानना चाहिए, जो कि 50-50 होता है, कभी वो मान जाते हैं कभी वो नहीं मानते। लेकिन दोस्तों पुरअमन एहतजाज गवर्नमेंट भला क्यों नहीं होने देती? अगर वो उनको ना रोकेंगी
तो कल को ज्यादा आदमी उनके एहतजाज में शामिल हो जाएंगे, ज्यादा उनके कारकुन आ जाएंगे, कल को और भी कोई लोग आ जाएंगे, वो भी अपना मुतालबा कहेंगे हम तो पुरअमन तौर पर आए हुए हैं, हमारा भी मुतालबा मान लिया जाए। उनका भी मान लिया गया था, हमारा भी मान लिया जाए। लेकिन दोस्तों बात भला क्या है, अब देखें, अगर एक पार्टी है वो आ जाती है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है KPK में, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में, अगर वहां पर नून लीग के जो कारकुन हैं वो इकट्ठे होकर चले जाते हैं पार्लियामेंट के सामने, वहां पर सूबाई असेंबली के सामने जाकर वो ये मुतालबा करना शुरू कर देते हैं पुरअमन तौर पर, कोई भी वो सरगर्मी ऐसी नहीं करते जिसमें कि ये शुबा हो कि ये कोई अक्सरियती जा रहे हैं या अक्सरियती पसंद जो एहतजाज होते हैं ये इस तरह का एहतजाज करने लगे हैं, जलाओ गिराओ वाला, ठीक है, मार दो, इस तरह का अगर वो एहतजाज नहीं कर रहे, वो पुरअमन तौर पर भी अगर वहां पर बैठे तो उनको ये काबिल कबूल नहीं होगा। उसकी वजह ये है दोस्तों कि अगर जिसके पास मैंडेट है या जो जीत गई है, जिस तरह भी जीती है, हम इस पर अभी बात नहीं कर रहे कि क्या वो सही जीती हो जमात या नहीं सही जीती, हम इस पर भी बात ही नहीं कर रहे। जिसकी गवर्नमेंट है ना, वो ये नहीं चाहेगी कि कोई भी एहतजाज जो है वो उसकी गवर्नमेंट के दौरान हो, क्योंकि वो चाहे पुरअमन ही हो, मैं पुरअमन की बात कर रहा हूँ, पुरअमन एहतजाज जो होगा वो हक तो है हर किसी का, लेकिन दोस्तों ये हक जो है ना, ये गवर्नमेंट जो है ये सलब इसलिए कर लेती हैं कि अगर हम इनका मुतालबा मानेंगे तो इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑफ वर्ल्ड लगा लें, जो इस तरह की जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या उस सूबे की गवर्नमेंट पर दबाव डालेंगी कि आपके यहाँ पर पुरअमन एहतजाज हो रहा है, आप इनके मुतालबात पर गौर क्यों नहीं करते, आप इनके मुतालबात क्यों नहीं मानते। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी वजह है कि जो गवर्नमेंट होती है वो पुरअमन एहतजाज भी अफोर्ड नहीं करती, उसका यही जहन होता है कि लाठीचार्ज कर दें, आंसू गैस कर दें या जो भी कर दें, किसी तरीके से ये एहतजाज जो है ना ये खत्म कर दिया जाए। क्योंकि अगर वो एक मुतालबा मान लें कि मैंने आपको भी मिसाल दी कि नून लीग वाले अगर जाकर वहां पर KPK में ये मुतालबा कर देते हैं पुरअमन तौर पर कि जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वहां पर नए इलेक्शन करवाएं, तो क्या इनको काबिल कबूल है, आप बताएं। हालांकि वो पुरअमन तौर पर है लेकिन उनका मुतालबा जायज नहीं है, लेकिन वो पुरअमन जो होता है ना उसका हथियार इस्तेमाल करता है कि हम पुरअमन हैं। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब यह है कि कुछ जायज मुतालबात भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट को मानने भी चाहिए, लेकिन मैंने आपको वजह बताई है कि गवर्नमेंट पुरअमन एहतजाज भी क्यों नहीं होने देती। ये तो थी आज की वीडियो। दोस्तों इस वीडियो का मतलब आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज।